नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हरमैन शरीफ़ैन मक्का मुकरमा मदीना तय्यबा वो मुक़द्दस मकामात हैं जिनके लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम सूरत नंबर 2 सूरतुल बकरा आयत नंबर 125 में यूँ फरमाया है, व इज़ जअलनल बैत मसाबतल लिन्नास व अमना, कि काबतुल्लाह को हमने अमन की जगह बनाया है। पर बदकिस्मती से कुछ लोग इस पुरअमन जगह में भी झूठ बोलकर फसाद फैलाने की और अवामुन्नास में साजिशें करने की नापाक कोशिशें कर रहे हैं। कुछ दिनों पहले गैर मुकल्लिदीन के मुनाज़िर मौलवी उमर सिद्दीक़ का एक क्लिप सोशल मीडिया पर आया, जिसमें इस शख्स ने गैर मुकल्लिदीन और अइम्मा-ए हरमैन के अकायद को और मसाइल को एक जैसा और कोई फ़र्क न होने का दावा किया है। मैं इस पर तबसरा करते हुए यूँ कहूँगा, मोहतरम उमर सिद्दीक़ साहब, आप ये दावा करने से पहले अपने घर का हाल मालूम कर लेते। आपके गैर मुकल्लिदीन के आलिम नवाब सिद्दीक़ हसन ख़ान कनूजी ने अपनी किताब तर्जुमाने वहाबिया में, आपके गैर मुकल्लिद आलिम सनाउल्लाह अमरासरी ने अपनी किताब मज़हब अहले हदीस में ऐलान बरात लिखते हुए ये वाज़े किया है कि सऊदी उलमा अइम्मा-ए हरमैन हज़रत इमाम अहमद इब्न मोहम्मद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह के मुक़ल्लिद हैं, उनका और हमारा अकायद में ताल्लुक़ नहीं है। पर मैं हैरान हूँ, जदीद गैर मुक़ल्लिदीन आज अपनी निस्बतें वहाँ जोड़ते नज़र आते हैं। और इसके साथ साथ उमर सिद्दीक़ साहब ने इस क्लिप में कहा है कि हमारी तरह 20 रकात तरावी को वो भी सुन्नत मुअक्कदा नहीं समझते। सऊदी उलमा अइम्मा-ए हरमैन 8 रकात तरावी बिशमूल 3 वित्र 11 रकात को सुन्नत मुअक्कदा मानते हैं। मोहतरम उमर सिद्दीक़ साहब, अगर आपकी बात हकीकत पर मुश्तमिल होती तो हम देखते कि हरमैन शरीफैन में कभी 8 रकात तरावी अदा की जाती, लेकिन पूरी दुनिया जानती है यहाँ 20 रकात तरावी पढ़ी जाती है। कोई इस 8 रकात तरावी की जमात हरमैन में नहीं होती, फिर भी आप अइम्मा-ए हरमैन को अपना मुक्तदा और हम नवाब बताते हैं। मैं आपकी इस बात पे हैरान हूँ। आप 20 रकात तरावी को सुन्नत मुअक्कदा तस्लीम नहीं करते। आप उठाइए हज़रत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की उस्ताद की किताब मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा को, रसूलुल्लाह का अमल, खुलफ़ाए राशिदीन का अमल आपको 20 रकात तरावी पे नज़र आएगा। आप उठाइए हदीस की मायानाज किताब मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ को, आपको रसूलुल्लाह का अमल, खुलफ़ाए राशिदीन का अमल 20 रकात तरावी पे नज़र आएगा। आप उठाइए मुहत्ता इमाम मालिक, आप उठाइए मुस्नद अहमद, आप उठाइए क़ियामुल लैल लिल मरज़वी, आप उठाइए फ़तहुल बारी, आप उठाइए मुस्नद इमाम ज़ैद, आप उठाइए सुनन कुबरा बैहक़ी। इन किताबों में आपको 20 रकात नज़र आएगा। अगर ये भी नहीं मिलती, आप सऊदी अरब में हैं, आप सऊदी उलमा की मायानाज उलमा में कुतुब को देख सकते हैं। शेख अतिया सालिम ने मुस्तकिल 20 रकात तरावी पे रसाइल लिखे हैं। शेख मोहम्मद अली साबूनी ने मुस्तकिल 20 रकात तरावी के सुन्नत मुअक्कदा होने पे मुकम्मल रसाइल लिखे हैं। आप कहते हो कि 20 रकात तरावी हम भी इसको जायज़ समझते हैं, गैर मुकल्लिदीन भी जायज़ समझते हैं। उमर सिद्दीक़ साहब, अगर गैर मुकल्लिदीन 20 रकात तरावी को जायज़ समझते हैं तो फिर 8 पे झगड़ा क्यों करते हो, मुनाक़शा क्यों करते हो, मुबाहिसा क्यों करते हो, मुनाजरों के चैलेंज क्यों देते हो? जब आप 20 को जायज़ समझते हो तो फिर तो मुनाजरे की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं आपके इस अजीबो गरीब दावे पे हैरत में डूब जाता हूँ कि आप इसको 20 रकात को जायज़ समझने के बावजूद मुझे पूरी दुनिया में किसी जगह ज़मीन के किसी कोने पे किसी गैर मुकल्लिद मस्जिद अहले हदीस नहीं दिखा सकते जहां इस 20 रकात के जवाज़ पर अमल हो रहा हो। और आपने इस पर एक बात मज़ीद की, उस्ताद ज़िल मुकर्रम शेख तरीक़त मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना मोहम्मद इलियास घुम्मन हफ़िज़हुल्लाह ताला अमीर आलमी इत्तिहाद अहल सुन्नत वल जमात सरपरस्त आला मरकज़ अहल सुन्नत वल जमात सरगोदा को आप मुनाक़शे और मुबाहिसे की दावत देते नज़र आते हैं। आप तो हालत एहराम में हैं, मरवा पे ठहरे हैं। उमर सिद्दीक़ साहब, जब
احرام کی پابندی آپ کی ختم ہو، حلق کراتے وقت حجام کی دکان پہ بیٹھ کے سامنے والے شیشے پہ ایک نظر مار کے اپنے چہرے کو دیکھ لینا، کہاں آپ اور کہاں مولانا الیاس گھمن متکلم اسلام کی ذات، ہم جیسے خدام آپ کی تسلی کرانے کے لیے کافی ہے۔ اگر آپ کو اس پہ دلائل نظر نہیں آتے، ویلکم، آپ تشریف لائیے ادارت النعمان میں، ڈیرہ اسماعیل خان میں میرے پاس بندہ ناچیز آپ کی تسلی کرانے کے لیے الحمدللہ کافی ہے۔ ہم آپ کو بتائیں گے کون سے دلائل ہیں، وہ کون سی کتب سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، ہم آپ کو سمجھا دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک بات عوام الناس سے عرض کروں گا، میری عوام الناس آپ اس پہ ذرا توجہ کریں کہ جس مذہب کے صدیق کی حالت یہ ہے کہ وہ حرمین میں ٹھہر کے جھوٹ بول کے عوام میں سازشیں پھیلاتا ہے، اس مذہب کے کذاب کا عالم کیا ہوگا، اس کی حالت کیا ہوگی۔ میں عوام الناس سے ملتمس ہوں کہ آپ اپنے ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے ان جیسے لوگوں سے صرف نظر کریے۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں صراط مستقیم پہ کاربند فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله إلا الله، لا إله